हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग जो है 2 दिन का मिक्स है, सैटरडे और संडे का। सैटरडे को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो सारा काम मेरी बेटी ने किया था और पतिदेव ने उसकी हेल्प की थी। तो बस यहाँ पर बेटी अब रोटियाँ सबके लिए बना रही है और मैं आराम कर रही थी, लेकिन मैं किचन में आई थी कुछ काम के लिए, पानी वानी के लिए। तो फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो यहाँ पर पतिदेव जी रोटी सबको सर्व कर रहे हैं और आयुषी यानी मेरी बेटी बना रही है। तो इसी बीच मेरी तो तबीयत थोड़ी मुझे ठीक लगी थी, तो कपड़े इतने सारे फैले हुए थे। सर्दियों में ना इतने सारे कपड़े फैल जाते हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। तो कमरे में कुर्सियाँ रखी हुई थी जिन पर पहने हुए कुछ कपड़े रखे हुए थे और एक कुर्सी पर धुले हुए रखे थे। तो बस मैंने सोचा लाओ तब तक, जब तक मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़े से कपड़े जो है संभाल देती हूँ, क्योंकि चैन नहीं पड़ता है जब तक काम फैला हुआ हो। और तबीयत सही लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने ये काम संभाला। फिर उसके बाद हो गई थी शाम। शाम से मतलब 4 बज रहे थे करीब, तो भूख लग रही थी बच्चों को। तो फिर से बेटी ने हांडी में तहरी बनाई और बहुत ही अच्छी बनी थी। और उसने अपने तरीके से बनाई, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई। इसमें ना तेल डाला और सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी मैंने चॉप कर दी थी, थोड़ी बेटी ने भी हेल्प करी थी। तो यहाँ पर तेल में ना चावल मैंने ही भिगो दिए थे हिसाब से। तो चावल भीग गए थे, करीब आधा घंटा हो गया था भीगे भीगे उनको। तो मैं देख रही थी सही से भूल गए या नहीं। और यहाँ पर मैं मोबाइल लेके खड़ी हो गई थी, तो बेटी बना रही थी। तो उसमें सारी चीज़ें उसने खड़े मसाले और प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से भून लिया था। और फिर डाल दिया था नमक, जिससे ना टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अदरक डाला ग्रेट करके। और इधर सामान आ गया था मेरा, तो कुछ किचन का सामान ख़त्म हो गया था, तो वो भी आ गया था। तो बस मैंने वो भी रखा। अब जब ठीक लगेगी ना पूरी तरह से तबीयत, तभी सारी चीज़ें अच्छे से सेट करूँगी। अभी तो बस काम चल ही रहा था और चावल फूले हुए थे तो उसमें डाल दिए। इधर बेटा मेरा कर रहा था मस्ती। और अभी हॉस्टल से आया हुआ है विंटर वेकेशन में, तो बस उसको टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो बस ये सब कर रहा है। चुपचाप से मैंने वीडियो शूट किया था, आता नहीं है वीडियो में। तो बस इसी तरह से पूरा दिन कट जाता है, हंसते खेलते, पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ में। और फिर बन गई थी तहरी हांडी में, और तहरी की खुशबू इतनी दूर तक पहुंची कि सब लोग खाने आ गए। और मेरी ननद जी भी आई हुई थी, भांजी भी आई हुई थी। तो फिर मैंने बनाई चटनी उठ के। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं कर ही रही थी काम, क्योंकि बेटी इतना नहीं जिम्मेदारी संभाल पाती है, लेकिन फिर भी बहुत कर लेती है। तो फिर मैंने बनाई चटनी, उसके बाद फिर सबने गर्मा गर्म तहरी खाई। और यहाँ पे सब अपनी अपनी प्लेट लिए हुए खड़े हैं। तो बस सबको ऐसे ही मैंने सबकी प्लेट्स में चटनी, दही और तहरी लगा के सबको दे दी। सबने खाई बहुत अच्छे से और बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि अपने हाथ की तो रोज़ खाते हैं, जब कोई दूसरा बनाता है ना तो उसके हाथ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे सारे लोग, कमरे में लगा हुआ है रूम हीटर। बेटी, भांजी, पतिदेव, सासू माँ, ननद जी, सारे लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे तहरी और चटनी और दही इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने वीडियो शूट किया, मौके का फ़ायदा उठाया। और फिर हो गया था ये नेक्स्ट डे यानी संडे की क्लिप है, जिसमें ना सुबह को सासू माँ ने कहा था दलिया बना लो, जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने दलिया को भूना और फिर उसको ना कुकर में डाल के, खूब सारा पानी डाल के और चढ़ा दिया गैस पे, क्योंकि ये दलिया जो होता है ना पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है। और थोड़ी सी मूंग की दाल डाली, सिंपल सा खाना और टेस्टी और हेल्दी। तो इसको बना के फिर मुझे और भी काम करने थे। और जब तक ये पकेगा, धीमी गैस पे इसको पकाऊंगी बहुत देर तक, तो बहुत अच्छा बनेगा और अच्छे से इसका जो गेहूँ होते हैं ना अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद हो गया था टाइम नाश्ते का, तो मैंने सबको दे दिया नाश्ता। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहा धो के पूजा करने, क्योंकि एकादशी थी तो पूजा भी करनी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा के और फिर टीका चंदन करके पूजा कर ली है।
और सभी लोगों को नाश्ता दे दिया था, फिर मैं अपने लिए ले आई थी और पतिदेव को तो पहले ही दे दिया था। फिर उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए थे आज दूसरे काम में ना। मशीन जो वॉशिंग मशीन है ना बहुत गंदी हो रही थी, तो मशीन पूरी मशीन जो है खोल रखी थी हमने। और ये जो पार्ट है ना, इस पर मैंने डाला थोड़ा बेकिंग सोडा, नमक और विनेगर, और इसको डाल के ना मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, जिससे फिर उसके बाद ब्रश से रगड़ दिया, इसकी सारी गंदगी साफ़ हो गई। और फिर थोड़ा सा गर्म पानी किया और पूरी मशीन हमारी चमचमाने लगी। करीब 11 बजे से लेके और 2 बजे तक हमने 2.5-3 घंटे मेहनत की और मशीन बिल्कुल नई हो गई। उसके बाद खाया टेस्टी सा खाना, साग, दाल पालक का और मक्के की रोटी। इतनी मेहनत के बाद इतना टेस्टी खाना मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, लेकिन बनाया तो खुद ही था हमने, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे नसीब हुआ था। 2 बजे फ्री हुई थी मशीन को साफ़ करके। उसके बाद फिर मैंने पालक को साफ़ किया और काट के फिर उसको दाल पालक बनाया हांडी में। फिर मैंने एक घी डाल के और गुड़ डाल के मक्के की रोटी गरमा-गरम और इस तरीके से तोड़ के और बिल्कुल मैश करके लड्डू की तरह से और खाई। और मैं बचपन में, मुझे बचपन की याद आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे ऐसी तरह खिलाया करती थी बचपन में, और इसको बोला करती थी मलीदा। इसको घी, गुड़ और रोटी को पूरा अच्छे से मैश करके, और इतना टेस्टी लगता है बता नहीं सकती, कि बार-बार इसको बस मैं बोलते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो ना ये खाया मैंने और बहुत ही टेस्टी लगा। फिर मैंने ना अपने बेटे को भी थोड़ा-सा खिलाया, लेकिन ये बच्चे, आजकल के बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते हैं, तो थोड़ा-सा बज रहे खाया। हैं 6 और मेरी संध्या आरती हो चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि खाना बहुत लेट हो गया था उसी हिसाब से। तो फिर मेरे यहाँ यहाँ पर पर मैं बन आ रही रही है थी शाम चाय। के टाइम आरती करके चाय बनाने, और पहले पानी करा गरम थोड़ा-सा पीने के लिए, क्योंकि ना पानी गरम थोड़ा-सा आजकल पी रहे हैं, क्योंकि ठंडा पानी पिया ही नहीं जाता है। तो थोड़ा पानी गरम करके केतली में रखा और फिर बनाई चाय। और पानी थोड़ा-सा गुनगुना पी लो ना तो ठंड कम लगती है, और बहुत ठंड थी। और सुबह से नहा धो के काम करो ना तो कम ठंड लगती है, करते रहो। लेकिन फिर उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर रज़ाई में से उठो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने टोपा-ओपा सब कुछ लगा लिया था अपना, और फिर मैंने थोड़ा-सा पिया गुनगुना सा पानी, तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरी इधर बन रही थी चाय। चाय में अदरक, चीनी पत्ती, और ये ना लड्डू वाला, लड्डू गोपाल को जो भोग लगाती हूँ ना, वही दूध को मैं रख देती हूँ, जो चाय में यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रिज में रखा हुआ था तो उसी को मैं उठा लाई थी, तो फिर मैंने बनाई सबके लिए चाय, टेस्टी सी अदरक वाली चाय। और ना शाम के 6 बज रहे थे, 6 सवा 6, क्योंकि ना खाना इतना लेट हो गया था, 4 बज गए थे खाना बनाते-खाते, और फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, तो मैं 5:15 बजे उठी, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। जब तक रेस्ट नहीं करेंगे ना तब तक ये लगता है बहुत थकान हो जाती है, और एकदम लगातार काम करते रहना ना हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद साथ ही साथ में ना डिनर के लिए भिंडी काटने लगी थी, जो बेटी की फ़ेवरेट है। ज़रा-सी थी, ज़्यादा नहीं थी, करीब 250 ग्राम भिंडी लेके आए थे, उसी की लाइक। और दोपहर की थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, और थोड़ा बहुत मम्मी-पापा जी से पूछ के जो भी खाएँगे वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी छौंक दी थी चाय वग़ैरह पीने के बाद। 8 बजे का टाइम हो रहा था। भिंडी छौंक दी थी और दोपहर की दाल वग़ैरह रखी हुई थी, दाल पालक, और एक सब्ज़ी और रखी हुई थी। और शाम को तो ना इसी तरीके से खाना हो जाता है हमारा सब लोगों का। तो ये सब बनाने के बाद फिर मम्मी-पापा जी ने बोला कि हमारे लिए तो जल धनिया बना देना। तो फिर उनके लिए बनाया जल धनिया, और आटा वग़ैरह माढ़ के रोटियाँ बनाई। रोटियाँ वग़ैरह बनाने के बाद सबको दिया, और थोड़े से ना मार्केट से भुने हुए आलू मंगा लिए थे, तो उन्हीं आलूओं को मैंने 2 आलू छील के ना बना दिया था जल धनिया। तो बहुत काम आसान हो गया था, और फटाफट से बेटी ने सबको सर्व कर दिया। और बस यहाँ पर सभी लोग फिर खाना खाएँगे, तो फिर रात को 9 बजे के करीब सबने मूवी देखी ड्राइंग रूम में बैठ के। सभी लोग मूवी देख रहे हैं यहाँ पर, बेटा, बेटी, मैं और मेरे पति। और मूवी देखते-देखते मैं खा रही थी मक्के की रोटी दूध से, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहीं पर होगी मेरी वीडियो एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।